A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Unconquered. देखो, unconquered का मतलब होता है अनबीटन, जिसको हराया ना जा सके. ऑन इंडिया टेस्ट सीरीज लॉस टू साउथ अफ्रीका. तो फिलहाल इंडियन जो टीम है वो साउथ अफ्रीका के टूर पे थी, जिसमें इंडिया ने पहला जो टेस्ट था वो अच्छे से जीता, लेकिन बाद में जो सेकंड और जो थर्ड टेस्ट था वहां पर इंडिया की बुरी तरीके से हार हुई है, जिसके अंदर इंडिया उस टेस्ट सीरीज को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गई है, जिसकी वजह से इंडियन टीम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. अ टेस्ट सीरीज विन इन साउथ अफ्रीका प्रूव्ड इल्यूसिव. इल्यूसिव का मतलब होता है डिसेप्टिव. डिसेप्टिव का मतलब हो गया कोई चीज, ऐसी चीज जो धोखा देने वाली होती है. तो इंडियन टीम जब साउथ अफ्रीका दौरे पे निकली तो इंडियन टीम की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो टेस्ट सीरीज को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीतेगी, लेकिन उसकी जो होप थी वो कैसी दिखाई पड़ी? इल्यूसिव. यानी कहीं ना कहीं उसका जो एक होप था कि वो साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट सीरीज को क्लेम करेगी, जीतेगी, तो वो इल्यूसिव रहा, वो डिसेप्टिव था, धोखा देने वाला था. एंड सडनली इंडिया इंडिया सिम्स लाइक अ साइड इन ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी के अंदर चेंज आ जाना, यानी चेंज कह सकते हो. अगर देखा जाए इंडियन टीम, मतलब पिछले अगर टेस्ट रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो अफ्रीका के अंदर, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. अगर फर्स्ट टेस्ट की बात की जाए साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जीत को हासिल किया. लेकिन सेकंड और थर्ड टेस्ट जो हुआ तो वहां पर इंडियन जो टीम थी वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ी. यानी कि जैसा उनका जो नॉर्मल गेम होता है वैसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेला. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड और थर्ड जो टेस्ट था वो हार गई. सीरीज भी हार गई एट द सेम टाइम. स्पोर्ट थ्रोज अप सरप्राइजेस. कोई भी गेम उठा लो तो उसके अंदर सरप्राइजेस तो होते ही हैं. एंड क्रिकेट इज नॉट इम्यून टू इट. इम्यून का मतलब हो गया अनटच, यानी अछूता. यानी कोई भी गेम उठा लो तो उस गेम में सरप्राइजेस होते हैं. तो ये जो क्रिकेट है वो भी से अछूता नहीं है. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो इंडियन टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग साइड है और इस बार शायद वो साउथ अफ्रीका को हराकर टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. द लेटेस्ट ट्विस्ट. ट्विस्ट का मतलब मोड़ हो गया. ट्रांसपायर्ड. ट्रांसपायर्ड का मतलब हो गया रिवील्ड, उजागर होना. एट केप टाउन, न्यूजीलैंड, where South Africa registered a 7-wicket victory in the third test and won the series 2-1 against India. अगर बात की जाए जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो उस टाइम इंडिया एक टफ कंपटीटर दिखाई पड़ रहा था और फेवरेट माना जा रहा था इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए. लेकिन देखा जाए तो सेकंड टेस्ट में भी इंडिया की हार हुई और थर्ड टेस्ट जो कि क्या हुआ, एक ट्विस्ट लेकर आया. ट्विस्ट ट्रांसपायर्ड का मतलब रिवील करना, उजागर करना. केप टाउन जगह हो गई तो वहां पर अफ्रीका ने क्या किया, एक साथ विकेट से उसने जीत हासिल की थर्ड टेस्ट के अंदर और सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया. इन रिसेंट क्रिकेटिंग हिस्ट्री, और अगर क्रिकेट के इतिहास की अगर बात की जाए, दिस वॉज अ स्क्रिप्ट ऑल्टरिंग मोमेंट. ऑल्टर का मतलब चेंज करना होता है, वैसे मतलब ये जो एक मोमेंट था जहां पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया, मतलब जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, ये अपने आप में एक इतिहास को बदलने वाली क्या था, एक इंसिडेंस था. बिकॉज जब इंडिया साउथ अफ्रीका में पहुंची तो वहां पर उसने फर्स्ट टेस्ट को जीता और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई पड़ रही थी इंडिया कि साउथ अफ्रीका को हरा सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर वो गेम नहीं दिखाया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया 2-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गई. इंडिया वॉज द फैंसीज. फैंसी का मतलब वैसे होता है इमेजिनेट करना, बट यहां पर हो गया फेवरेट टीम, यानी इंडिया को फेवरेट माना जा रहा था. इवन इफ इट
मिस द इंजर्ड डुओ, डुओ का मतलब डबल हो गया, ऑफ रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा। हालांकि टेस्ट सीरीज के स्टार्टिंग से ही इंडिया को फेवरेट माना जा रहा था, क्योंकि इंडिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है और वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उन्हीं के जगह पर हराकर आई है। तो इंडिया एक टफ कंपटीटर मानी जा रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर। एट द सेम टाइम हालांकि इंडिया के दो क्रिकेटर कह सकते हो, एक तो रविंद्र जडेजा जो कि एक बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया के, और रोहित शर्मा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक बैट्समैन है, ये दोनों इंजर्ड थे जिसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज को नहीं खेल पाए। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन जो टीम थी वो स्ट्रांग दिखाई पड़ रही थी। विराट कोहली मैन, विराट कोहली जो कि टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है, उनके सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं हैड ए स्वैगर। स्वैगर का मतलब होता है अ लॉफ्टी प्राउड गेट। लॉफ्टी प्राउड गेट मतलब जिसको आप बोल सकते हैं ना कि अकड़ के साथ चलना, एक अकड़ होती है उसके साथ चलना। गेन फ्रॉम डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इट्स बैकयार्ड एंड लीडिंग 2-1 ओवर इंग्लैंड इन अनफिनिश्ड सीरीज एट द ओल्ड बाइटी। ओल्ड बाइटी का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए। एज आई टोल्ड यू, तो विराट कोहली की जो टीम थी ना जब साउथ अफ्रीका पहुंची तो उनके पास एक स्वैगर था, एक मतलब एक अकड़ थी उनके पास, क्योंकि उन्होंने पीछे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और इंग्लैंड को भी हराया था, उन्हीं के घर में जाकर 2-1 से इंग्लैंड को भी हराया था। तो इस वजह से इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था वो सातवें आसमान पर था एक तरीके से, और सभी के सभी जो प्लेयर्स थे वो कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखाई पड़ रहे थे एक तरीके से। तो बट जो फर्स्ट टेस्ट हुआ तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया जीत से चूक जाती है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, जो प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैट्समैन थे वो कंप्लीट फेलियर हुए, बॉलर ने भी उतना अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं किया। एज ए रिजल्ट 2-1 से साउथ अफ्रीका ने उस सीरीज को जीत लिया। द लॉस टू न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंडिया हार गई थी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फाइनल वाज डीम्ड एन एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब हो गया डेवियंस। डेवियंस का मतलब एक मतलब जब आप किसी नॉर्मल चीज से अलग कोई चीज करते हैं तो उसको बोल सकते हैं अब्रेशन। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां पर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया शायद मतलब टेस्ट चैंपियन बन सकती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन सकती है, लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था। इन द सेम वे अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की अगर देखी जाए तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत सकती है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हरा चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के अंदर। एज ए रिजल्ट इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गई। दिस स्क्वाड, और ये जो टीम थी, स्क्वाड का टीम हैड क्वालिटी बैटर्स, क्योंकि ये टीम थी उसके पास बहुत अच्छे बैट्समैन थे। फियरसम पेसर, फियरसम का मतलब जो फुल ऑफ पैनिक कह सकते हो, जो डरावने डेंजरस पेसर्स थे, डराने वाले पेसर्स थे। ऋषभ पंत एक्स फैक्टर, और ऋषभ पंत जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के, और जिन्होंने अपना 100 भी लगाया और बहुत ही एक्स फैक्टर था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट वो यूजलेस रहा क्योंकि इंडियन दूसरे बैट्समैन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। एंड अश्विन गाइल, गाइल का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से क्लेवरनेस, चालाकी। और अश्विन की जो चालाकी थी मतलब जो दूसरे साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है उनको चालाकी से आउट कर देना, ये उनका क्लेवर था। तो ये सारी चीजें इंडियन टीम एक पैक्ट कह सकते हो एक टीम थी जिसके अंदर बैट्समैन भी थे, बॉलर्स भी थे। तो इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो इस टेस्ट सीरीज को जीत सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत नहीं पाई। तो ये फर्स्ट स्लाइड था हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखें, सबसे पहले इंडिया यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ तो इसलिए हमने सिंस यूज कर लिया यहाँ पर। जब आपका कोई नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पर आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर के बाद, देखो ये न्यूमेरिकल नंबर हो गया आपका, और विक्ट्री आपका नाउन हो गया। हालांकि विकेट भी नाउन होता है लेकिन फिलहाल ये एडजेक्टिव के प्लेस पर है तो इसलिए ये सिंगुलर होता है हमेशा, तो इसलिए यहाँ पे विकेट्स नहीं बल्कि विकेट ही आएगा। द टीम यहाँ पर नाउन हो गया, तो फैंसीड यहाँ पर V3 यानी पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब यहाँ पर फेवरेट माना जाना हो गया। वॉज डीम्ड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड।
इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट, इसके इसके विपरीत, साउथ अफ्रीका वॉज इन ट्रांजिशन। साउथ ट्रांजिशन का मतलब वो चेंज होना, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर भी, उसकी पूरी टीम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। किस तरीके से? आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट लॉस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट था साउथ अफ्रीका हार गया था इंडिया के अगेंस्ट, सेंचुरियन जो जगह है वहां पर, तो वहां पर वो फर्स्ट टेस्ट को साउथ अफ्रीका इंडिया के अगेंस्ट हार गया था। क्विंटन डिकॉक, जो कि उनके एक विकेट कीपर बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन थे, प्री मैच्योरली, प्री मैच्योरली का मतलब बिफोर टाइम रिटायर्ड, समय से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जो कि अपने आप में एक शौक था साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और अभी बहुत सारा टाइम था उनके पास क्रिकेट खेलने का। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्विंटन डिकॉक ने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लिया, लीडिंग 1-0। और इंडिया क्या था, यानी फर्स्ट टेस्ट के अंदर इंडिया ने जीत हासिल की थी, एंड इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू ट्विस्ट द नाइफ। ट्विस्ट द नाइफ का जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है मेक समवन सफरिंग वर्स, यानी किसी के जो दुख दर्द है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देना। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका का जो दुख दर्द है ऑलरेडी, यानी साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं, जो कि साउथ अफ्रीका अपने आप में एक स्टेबल टीम नहीं दिखाई पड़ रही थी और बहुत सारे चैलेंजेस से जा रही थी, क्योंकि उनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है डिकॉक, क्विंटन डिकॉक, जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन है, उन्होंने टाइम से पहले क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका एक स्टेबल टीम नहीं दिखाई पड़ रही थी, एक कमजोर टीम दिखाई पड़ रही थी। और इंडिया के पास एक बेहतरीन मौका था जिससे कि वो साउथ अफ्रीका टीम को हरा सकती, उसकी सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स्ट कर सकती थी। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया क्या कर सकती थी, वो इस सीरीज को जीत भी सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो बुरा खेल है उसने उस एक्सपेक्टेशंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एंड अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट में का मतलब आप कह सकते हो, एक अचीवमेंट कह सकते हो, दैट इल्यूडेड, इल्यूड का मतलब होता है डोज करना, धोखा देना। इट सिंस द मैडन टूर ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1920 1992 93। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका टूर किया था वो 1992 के अंदर, 1992-93 के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टूर किया था। और तब से लेकर इंडिया अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज को साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं जीत पाया है। और ये पूरा चांस था इंडिया के पास कि वो अपनी फर्स्ट विक्ट्री वहां पर क्या करे, फर्स्ट सीरीज विक्ट्री वहां पर क्लेम करे, और पूरा चांस था इंडिया के पास इस बार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी पहले जैसा ही रिजल्ट रहा, इंडिया इस बार भी टेस्ट सीरीज को वहां पर जाकर हार गई। साउथ अफ्रीका रिमेन्स इंडियाज फाइनल फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब एक बैटल ग्राउंड कह सकते हैं एक तरीके से। और जो साउथ अफ्रीका, वो इंडिया का हमेशा से एक लास्ट बैटल ग्राउंड रहा है, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अफ्रीका के अंदर कभी भी नहीं जीत पाया है। एंड व्हेन द डस्ट सेटल्ड, डस्ट सेटल्ड का मतलब होता है जैसे वैसे डस्ट होता है मिट्टी, सेटल का मतलब बैठ जाना। तो जब ये मिट्टी बैठ गई, इन द सेंस मतलब when the dust settled at Newsland on Friday, with the nearby table mounting casting a shadow। तो डस्ट सेटल्ड का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से, जब मतलब हवा वगैरह रुक गई और मतलब बिल्कुल जो वहां का जो स्टेडियम का जो इन्वायरमेंट था बिल्कुल शांत हो गया, मतलब वहां पर जो धूप वगैरह नहीं थी। डस्ट सेटल्ड का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से मिट्टी वो बैठ जाती है। और वहां पर एक टेबल माउंटेन, टेबल माउंटेन वहां पर एक माउंटेन का नाम है। तो जब उस माउंटेन की जो छाया है, कास्टिंग ए शेडो, और उस जो टेबल माउंटेन जो है उसकी जो पूरी छाया है उस स्टेडियम के ऊपर कवर हो गई, जिसके बाद उसने क्या किया, होस्ट साउथ अफ्रीका ने है द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर हो गया आखिरी शब्द किसके थे, साउथ अफ्रीका के थे। इन द मीन्स मतलब जब डस्ट सेटल्ड होगी, मतलब हवा रुक गई, और जो टेबल माउंटेन है उसने पूरे स्टेडियम को कवर कर लिया, पूरे स्टेडियम के ऊपर छाया शेडो हो गई, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने आखिरी शब्द कहे, इट मींस साउथ अफ्रीका ने अपनी जीत हासिल की। तो साउथ अफ्रीका का वो मोमेंट था, साउथ अफ्रीका का वो लम्हा था जिसमें उसने इंडिया को हरा दिया, 7 विकेट से अपनी जीत हासिल की। The host had the last word, having ambushed। ambushed का मतलब हो गया वैसे छुपकर वार करना। देखो, वेट इन हाइडिंग टू अटैक, छुपकर जो वार करते हैं, घात लगाकर जो वार करते हैं उसको बोलते हैं। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने छुपकर वार किया, छुपके इन द सेंस कि उसको बहुत ज्यादा
अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उसको हल्के में लिया जा रहा था, और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह वहां पर थी। बट साउथ अफ्रीका ने क्या किया, एक तरीके से इंडिया को शॉक कर दिया, बिल्कुल हैरान करके जीत हासिल कर ली इन कंसेक्यूटिव टेस्ट। यानी सेकंड और थर्ड टेस्ट को देखा जाए तो वहां पर साउथ अफ्रीका ने सीरीज को अपने अपने नाम कर लिया। डीन एल्गर जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, मैन ट्राइम्ड, ट्राइम्ड का मतलब विक्टोरियस, जीत हासिल करना इन द सेकंड टेस्ट एट जोहान्सबर्ग, एक्सटेंडेड दैट विनिंग हैबिट टू इनटू न्यूजीलैंड while the Indians were the sore losers। अगर देखा जाए तो डीन एल्गर्स के जो मैन मतलब उसके जो खिलाड़ी थे उन्होंने जीत हासिल की। सेकंड टेस्ट उन्होंने जोहान्सबर्ग नाम की जो जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर हासिल की, और एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाना, और उस जीत की जो हैबिट है उसको बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड जो वहां पर थर्ड टेस्ट हुआ था तो वहां पर सेकंड पहले सेकंड टेस्ट जोहान्सबर्ग में जीता और थर्ड टेस्ट न्यूजीलैंड में जाकर साउथ अफ्रीका ने जीता, और वहां पर जो साउथ अफ्रीका थी वो विक्टोरियस हुई और इंडिया थे सोर लूजर्स। सोर का मतलब बैड कह सकते हो, लूजर्स मतलब हार जाने वाले। ओके, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की जीत हुई और इंडियन थे वो लूजर्स रहे, उनका गेम बहुत अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। The manner in which Kohli and company reacted late after an LBW appeal was negated। Negated का मतलब neglect करना, मना करना, through the decision review system was obnoxious। obnoxious का मतलब होता है extremely unpleasant। तो एक ऐसा लम्हा आया था जब अश्विन की बॉल पर एल्गर जो कि कैप्टन है, डीन एल्गर जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, उनको एलबीडब्ल्यू दे दिया गया। ग्राउंड के जो एम्पायर थे उन्होंने एलबीडब्ल्यू दे दिया गया, लेकिन उसके बाद जो डीन एल्गर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू के थ्रू जो थर्ड एम्पायर के पास गया तो थर्ड एम्पायर ने उनको क्या कर दिया, थर्ड एम्पायर ने उस डिसीजन को मना कर दिया, नेगेट कर दिया। जिसके बाद जो विराट कोहली है और उसके जो टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने वो रिएक्शन दिया, मतलब जिस तरीके से उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा अबनॉक्सियस था, अनप्लीजेंट था, यानी कि बहुत भद्दा टाइप का उन्होंने रिएक्शन दिया वहां पर ग्राउंड के ऊपर, जो कि क्रिकेट के अगेंस्ट था, क्रिकेट के कल्चर के अगेंस्ट था। एल्गर सर्वाइव्ड against Ashwin and Kohli, set a poor example with his antics before the stump microphone। और उसके बाद मतलब जो अलगर सर्वाइव्ड अगेंस्ट अश्विन, यानी अश्विन के आउट, अश्विन ने एलपीडब्ल्यू लिया था, एलबीडब्ल्यू लिया था, जिसके बाद एल्गर ने रिव्यू लिया और उस रिव्यू के अंदर उनको नोट आउट दिया गया जिसकी वजह से एल्गर सर्वाइव, मतलब एल्गर ने अपना विकेट नहीं खोया। और उसके बाद कोहली ने अग्रेशन में आकर, गुस्से में आकर क्या किया, सेट ए पुअर एग्जाम्पल, यानी एक एक गलत कह सकते हैं, एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल वहां पर उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे, हिज एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब हो गया फुलिश बिहेवियर, एक मूर्खों जैसा व्यवहार किया उन्होंने। किस तरीके से, बिफोर द स्टंप माइक्रोफोन, यानी विराट कोहली गुस्से में आकर, अग्रेशन में आकर जो माइक्रोफोन स्टंप थे उनके ऊपर जाकर वो कुछ मतलब अनप्लीजेंट वर्ड्स कहते हैं जो कि थर्ड एम्पायर के अगेंस्ट थे। तो जो अपने आप में पूरा सीन देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्सियस था, अनप्लीजेंट था, जो कि कहीं ना कहीं विराट कोहली इतने एक सुपर बैट्समैन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। अ ट्रेट, ट्रेट का मतलब कह सकते क्वालिटी, दैट अ फ्यू रॉन्गली इम्यूलेटेड। इम्यूलेट का मतलब कहीं ना कहीं इमिटेट करना, नकल करना, और जिस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं जो विराट कोहली ने नकल की है वो अपने आप में एक बहुत ही बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, जो कि बहुत गलत है, जो कि क्रिकेट एथिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इस तरह का बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए था। साउथ अफ्रीका वन बिकॉज एल्गर एंड कीगन पीटरसन बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड का मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, टॉप ऑर्डर वाइल्ड स्पीडस्टर किगोसो रबाडा एंड मार्को जेनसन बोल्ड शार्प। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका जो टेस्ट सीरीज जीती, उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो एल्गर है जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, उनके साथ जो कीगन पीटरसन है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने मजबूती दी टॉप ऑर्डर को। एट द सेम टाइम अगर पेसर की अगर बात की जाए, बॉलर्स की अगर बात की जाए तो रबाडा हो गए और मार्को जेंसन, उन्होंने बहुत ही शार्प बॉलिंग की और इंडियन विकेट्स यानी जो इंडियन बैट्समैन थे उनको रन नहीं बनाने दिया।
और उनको टाइमली आउट भी कर दिया। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा गेम दिखाया अपना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट होकर, इंडिया हालांकि इस टेस्ट सीरीज को जीत सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको हरा दिया। एट द सेम टाइम उनका जो बिहेवियर था क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट था। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट, देखते हैं। वो एक्सपेक्टेड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ट्विस्ट द नाइफ, ये आपका एक इडियम हो गया जिसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल बना देना। मेक समवन सफरिंग वर्स, यानी किसी की जो सफरिंग है, किसी का दुख दर्द है, उसको और भी ज्यादा बढ़ा देना। हैविंग इम्प्यूज्ड, हैविंग एम्ब्यूज्ड, एम्ब्यूज का मतलब वैसे होता है छुप कर वार करना। यहाँ पर हैविंग प्लस V3 आपने यूज किया, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हिज एंटिक्स, एंटिक्स यहाँ पर हो गया फुलिश बिहेवियर, जो कि आपका एडजेक्टिव हो गया, सॉरी नाउन हो गया ये आपका। और इसके बाद आपने हिज यूज कर लिया, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ओवर 2 सीजन्स, 2 सीजन की अगर बात की जाए, इंडिया कॉप्ड विद का मतलब होता है टैकल करना, किसी चीज को सामना करना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर। मिडिल ऑर्डर, पिछले 2 सीजन को अगर देखा जाए तो इंडियन का जो मिडिल ऑर्डर है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया, वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया है। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर पड़ जाना। चेतेश्वर पुजारा, जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अजिंक्य रहाणे उनके साथ मतलब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। एंड कोहली, कोहली भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है टेस्ट के अंदर। हैव नॉट फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है ब्लॉसम करना, फलना फूलना। थ्रू द लास्ट नेम्ड hinted at having turned a corner with a 79 in the last test। हालांकि इंडियन जो मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इंडियन मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ा है पिछले 2 सीजन की अगर बात की जाए। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और कोहली, ये तीनों ने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए जो लास्ट नेम, यानी कहीं ना कहीं विराट कोहली को देखा जाए तो उन्होंने लास्ट टेस्ट के अंदर 79 रन तो बनाए, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी बैटिंग की। लेकिन ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो इंडियन जो मिडल ऑर्डर है वो कंप्लीट फेलियर रहा है, वो उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है। रिजल्ट आपके सामने है, जिसके अंदर अगर साउथ अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-1 से सीरीज को हार गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। बट टाइम इज रनिंग आउट फॉर पुजारा एंड रहाणे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रही है, लेकिन पुजारा और रहाणे की अगर बात की जाए तो उनके लिए समय अभी ठीक नहीं है, समय उनके हाथ से जा रहा है। हो सकता है कि उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए, स्पेशली खास तौर पर अगर देखा जाए आफ्टर लेटेस्ट सीरीज एवरेज ऑफ 20.67 एंड 22.67। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो एवरेज है, पुजारा की जो एवरेज है ये एवरेज रही, और रहाणे की जो एवरेज है वो 22 रन के आसपास रही सीरीज के अंदर, जो कि उनकी बैटिंग को देखा जाए तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे बैट्समैन है वो, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज्यादा बुरी रही है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। 2 सीरीज की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं, पंत स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का चमकदार होता है वैसे। 100 प्रूव इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है बट नॉट सफिशिएंट। एट हिज अक्लेम्ड, अक्लेम्ड कलीग्स, अक्लेम्ड का मतलब हो गया अपलॉडेड, मतलब जो अपने आप में जो जिन्होंने बहुत सारा तारीफ को हासिल किया हुआ, बहुत ज्यादा फेवरेट थे, बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड प्लेयर्स की अगर बात की जाए। कलीग्स का अगर प्लेयर हो गया। फ्लैटर्ड का मतलब होता है चापलूसी करना, डिसीव का मतलब धोखा देना। हालांकि मतलब जो कंप्लीट मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो लास्ट टेस्ट के अंदर तो वहां पे पूरा का पूरा जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो गया, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत ने आकर बहुत अच्छी बैटिंग की और 100 उन्होंने स्कोर किया। लेकिन उस वो जो 100 था वो कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट हुआ, सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरे बैट्समैन थे उन्होंने डिसीव किया, धोखा दिया, टाइम पर उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की, और एज ए रिजल्ट पंत के 100 भी क्या हो गया, यूजलेस हो गया। वो भी इंडिया को थर्ड टेस्ट के अंदर जीत हासिल नहीं करवा पाई। डिफेंडिंग मीगर, मीगर का मतलब छोटा सा, डिफेंडिंग मीगर 200 प्लस टारगेट्स। और मतलब जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 100 किसका था, 100 का जो आंकड़ा था वो ऋषभ पंत का था, और 200 के आसपास ही उनका टारगेट था पूरा का पूरा।
can test the finest bowling attacks, and Jasprit Bumrah and Mohammad Shami had an unenviable task. अनएनविएबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और मतलब ये जो अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के सामने एक छोटा सा टारगेट रखा गया 200 रन का, जिसके अंदर कैन टेस्ट, टेस्ट का मतलब किसी का जज करना। हमारे जो फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक था जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी, उनके लिए जो 200 रन का जो टास्क था, जिसके अंदर उनको 10 विकेट लेना था, एक तरीके से साउथ अफ्रीका को आउट करना था, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया था 200 रन का वो कम था साउथ अफ्रीका के सामने। इंडिया हैज टू स्ट्रेंथन, अब देखना होगा कि इंडिया को मजबूत करना होगा क्या, इट्स बैटिंग, क्योंकि इंडिया का जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है, तो इंडिया को अपनी बैटिंग को मजबूत करना होगा। एंड इंप्रूव इट्स ऑन फील्ड डेमिनर, डेमिनर का मतलब हो गया एक तरीके से बिहेवियर, और जिस तरीके से इंडिया ने साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर अपना बिहेवियर किया है वो अपने आप में ऑब्नेक्सियस है। ऑब्नेक्सियस का मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, ऐसा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया। तो इंडिया को अपनी बैटिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम जो रूड बिहेवियर उन्होंने फील्ड के ऊपर दिखाया उसको भी इंप्रूव करना चाहिए इंडिया को। अबव ऑल, सबसे परे सबसे ऊपर, टेस्ट कैप्टेंसी चेंज हैज बीन फोर्स्ड आफ्टर कोहली स्टेप डाउन ऑन सैटरडे सॉरी, और सैटरडे को ये जो सीरीज लॉस हुआ उसके बाद जो विराट कोहली जो कि टेस्ट के कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, फोर्सफुली रिजाइन कर दिया, खुद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, स्टेप डाउन का नीचे उतर जाना, तो उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी से भी रिजाइन कर दिया है। यानी उससे पहले अगर देखा जाए T20 से उन्होंने रिजाइन किया, ओडीआई से भी उनको हटा दिया गया, अब टेस्ट सीरीज से उन्होंने खुद को रिजाइन कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा 4 महीने का जो दौर रहा विराट कोहली के लिए एक बुरा फेज था उनके लिए, तो अभी फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी से उन्होंने रिजाइन किया है। परहैप्स द लेटेस्ट रिजल्ट परसिपिटेटेड का मतलब होता है केम डाउन, और जो फिलहाल ये जो रिजल्ट था, यानी जहां पर 2-1 से इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गया, तो हो सकता है कि ये जो विराट कोहली का जो डिसीजन है वो डिसीजन इस वजह से आया हो क्योंकि वो टेस्ट सीरीज को हार गए, और जब टेस्ट सीरीज को हार गए तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो टेस्ट कैप्टेंसी से भी रिजाइन कर देंगे, मार्किंग एन एंड ऑफ लीडरशिप एरा। और कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन था उसका, उन्होंने पूरा का पूरा एक लीडरशिप एरा जो था, एक नेतृत्व था, यानी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा विराट कोहली जो एक अपने आप में एक बहुत ही डोमिनेटिंग और एक बहुत ही अच्छे कैप्टन थे, उनका उस युग का खत्म हो गया उनके डिसीजन के साथ, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज से रिजाइन कर दिया। हैविंग टेकन चार्ज इन 2014, अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने 2014 के अंदर एज ए टेस्ट कैप्टन की उन्होंने क्या की थी, कमान अपने हाथों में ली थी। कोहली बिकेम इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन दी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट विथ 40 टाइम्स विक्ट्री, टाइम्स का मतलब विक्ट्री फ्रॉम 68 मैचेस। और अगर देखा जाए 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने 68 मैचेस के अंदर कैप्टनसी की, और इंडिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स है, कैप्टन है, जिसके अंदर उन्होंने 40 के अंदर जीत हासिल की है। तो यानी अपने आप में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। रोहित में भी द सक्सेसर, अब ऑब्वियसली बात है, अब विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली ने तो रिजाइन कर दिया, तो उनके बाद हो सकता पॉसिबली कि आने वाला जो सक्सेसर है, यानी आने वाला जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा हो सकते हैं। बट बिफोर दैट द 3 ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बिकॉन, बेकन का मतलब हो गया हिंट करना, यानी इशारा करना, लेकिन उससे पहले इंडिया को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ODI भी खेलने हैं, जिसके अंदर रोहित शर्मा कैप्टनसी करने वाले हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या इंडिया जो कि टेस्ट सीरीज को तो हार चुकी है, क्या ओडीआई के अंदर भी सेम ही रिजल्ट रहता है, क्या ओडीआई के अंदर इंडिया साउथ अफ्रीका को वहां पर हरा पाती है या नहीं हरा पाती है, तो ये भी देखने की वाली बात होगी। तो कंक्लूड अगर मैं करूं तो ये हुआ है कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट टेस्ट के अंदर, लेकिन वो उस पेस को, उस मोमेंटम को साथ नहीं रख पाए, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो और कॉन्फिडेंस था सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया 2-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उस सीरीज को हार गया। एट द सेम टाइम इंडियन जो प्लेयर्स थे उनका जो फील्ड के ऊपर जो बिहेवियर था वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा था, वो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि उन्होंने जैसा बिहेवियर किया। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा।
नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं कॉप्ट विद। देखो कॉप्ट विद का मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना। जनरली कॉप के साथ अप लगाकर एरर दिया जाता है, कॉप अपने साथ अप लेकर नहीं आता, ये कॉप विद ही होता है जिसका मतलब होता है टैकल करना। हैव नॉट फ्लॉरिस्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अक्लेम्ड कलीग्स, कलीग्स आपका नाउन हो गया, तो अक्लेम्ड हो गया आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इसके बाद देखो हैज टू आपका फ्यूचर प्रेजेंट कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद आपने स्ट्रेंथन यूज कर लिया 2+V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव हो गया आपका। हैविंग टेकन हो गया आपका, वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग टेकन, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया आपका। My dear readers, I hope आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.